Good morning, class, and how are you? Are you very fine? Yes, of course. Why not? You are studying at home. Means आप घर में हैं, घर में पढ़ रहे हैं और टीचर की मतलब टीचर डांट भी नहीं रहे हैं, पर मस्ती नहीं करना है, पढ़ते समय सिर्फ पढ़ाई करना है। ओके बच्चों, सो आज हम इंग्लिश की स्टडी करेंगे। आपके लेसन नंबर 1 को हमने शुरू कर दिया था। वी हैड स्टार्टेड फ्रॉम दिस बुक ऑफ पोएम्स। ओके, व्हिच लेसन? लेसन नंबर 1, अली एंड द इनकीपर। ओके, सो हमने देखा था फर्स्ट पेज वी स्टडीड प्रीवियसली, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 5 and I had given you some difficult words also, to which I said to note them down in your copy and learn them again and again. Okay students, तो हमने देखा था कि अली एक बेचारा गरीब बच्चा था, है ना, उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। फिर एक भला आदमी उसे एक ब्रेड का टुकड़ा दे देता है। अब अली सोचता है कि काश वो कंप्लीट मील कर लेता, आज खाना उसे पूरा पूरा मिल जाता। तो वो मतलब एक थोड़ा सा आगे जाता है, रास्ते में एक धर्मशाला रहती है जिसे इन कहते हैं, है ना। I have told you, I have given you on that day also this hard word in the list of vocabulary, that in means धर्मशाला और सराय, मतलब जहाँ पर आकर लोग रुकते हैं, कोई कामकाज से बाहर जाते हैं तो ठहरते हैं, ठीक है। तो उसे सूप चाहिए था ब्रेड के साथ खाने के लिए। तो वहां पर उसने देखा कि इनकीपर जो बड़े से बाउल में ढेर सारा टेस्टी सूप बना रहा है। लेकिन अली को देखते ही वो इनकीपर जो है, इनकीपर यानी जो ओनर है धर्मशाले का, वो बोलता है नो बेगर्स अलाउड हियर, भिखारियों की यहाँ पर बिल्कुल एंट्री नहीं है, चलो गो। बहुत रूड रहता है वो, ही वाज सो रूड, है ना। तो बेचारा अली चुप रहता है, उसके स्टमक में गुड़गुड़ होने लगती है। जब भूख लगती है तो कैसे चूहे कूदते हैं ना, बिल्कुल वैसे उसका स्टमक जो है वो ग्रोल करने लगता है। उसके नाक में बहुत टेस्टी खुशबू आती है सूप की। लेकिन अब वो क्या करता है, वो जो बाउल रहता है ना जिसमें सूप बनता रहता है, उस पर वो ब्रेड रख देता, मतलब रखता नहीं है, सिर्फ उसकी स्टीम, मतलब उसकी जो भाप निकलती रहती है। स्टीम यानी क्या होता है, मान लो हमने ये पॉट लिया, ठीक है, ये पॉट है, एक वेसल है, इट इज वन वेसल। ये इसको आपने स्टोव पे रख दिया, इसमें वाटर है, ठीक है। तो ये जो है ऐसे स्टीम निकलते हुए देखिए आपने, ये है स्टीम, STEAM। स्टीम मीन्स भाप या वाष्प, उस दिन हमने देखा था, ठीक है। और कुछ बच्चे जो है ना STEM स्टेन को स्टीम बोलते हैं, वो बहुत गलत है। स्टेम का मतलब होता है ये जो पार्ट है ट्री का, ठीक है, ये ट्री है, इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये है स्टेम। ये फर्क आपको ध्यान रखना है कि ये स्टीम है और ये स्टेम है। ये वुडी पोर्शन ऑफ प्लांट, वुडी पोर्शन ऑफ ट्री इज स्टेम। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो क्या होता है, वो जो स्टेम निकलती रहती है सूप में से, ये सूप है हम लोग, ठीक है, इट इज सूप। तो सूप में से जो स्टेम निकलती रहती है, उस पर वो ब्रेड ऐसे थोड़ी देर के लिए, मतलब ऐसा सिर्फ यहाँ पे ऊपर रखता है, थोड़ी देर में अपने हाथ में ही पकड़ के रखता है। तो इनकीपर उसे देख लेता है। फिर सेकेंड पेज टर्न कीजिए स्टूडेंट्स, प्लीज बी देयर ऑन पेज नंबर 16 ऑफ द स्टोरी। ओके, सॉरी 16 नॉट 6। सो द इनकीपर हॉल्ड इन एंगर, गुस्से से चिल्लाता है इनकीपर, यू सूप स्टीलर, तुम सूप चोरने वाले, चोर बच्चे। तो अली बोलता है सर आई नो थीफ, मैं चोर नहीं हूँ, आई वॉज ओनली ट्राइंग टू कैप्चर द फ्लेवर ऑफ द स्टीम। मैं तो सिर्फ जो भाप निकल रही थी ना, जो स्टीम निकल रही थी, उसका
फ्लेवर, उसको मैं बस सूंघ रहा था या उसका मैं फ्लेवर लेना चाहता था, मैंने कोई सूप नहीं चुराया है ना। लेकिन शॉपकीपर उसको क्या बोलता है? स्टीलर, STEALER, स्टीलर मीन्स चोर। But Ali says no one, no thief. Thief means also chor. THIEF, thief means chor. Okay, then what next? The cunning innkeeper suddenly had an idea. Cunning यानी see it is given in the blue ink. Cunning का मतलब clever and dishonest. Cunning, cunning मीन्स हम बोल सकते हैं चालाक, ओके, बहुत चालाक, धूर्त, डिसऑनेस्ट, बेईमान, ओके। तो इनकीपर को एक आइडिया आ जाती है और वो बोलता है अब तुमने जो मेरे सूप की स्मेल ली, स्मेल यानी उसमें से जो गंध निकल रही थी, है ना, स्मेल, स्मेल मीन्स गंध, गंध यानी उसमें से जो भी खुशबू आ रही थी, ठीक है। अब वो बोलता है कि तुमको मेरे सूप की स्मेल के लिए पैसे देना पड़ेगा। तो अली बोलता है बट सर आई हैव नो मनी टू पे, सर मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है, आई एम वेरी पुअर बॉय, हाउ कैन आई गिव यू मनी, मैं आपको कैसे पैसे दूं, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो सेक्शन 2 देखिए, एंगर्ड बाय अलीज रिप्लाई, एंगर्ड यानी बहुत गुस्सा हुआ वो अली के रिप्लाई से, रिप्लाई यानी आंसर से, और कहा द इनकीपर ड्रैग्ड हिम टू कोर्ट, उसको वो कोर्ट में घसीट कर ले गया। कोर्ट यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, जहाँ पर जज होते हैं, वो अपराधी को सजा देते हैं, है ना। अगर हमने कोई गलत काम किया है, अगर कोई गलत काम करता है तो उसे उसकी सजा मिलती है ना, वो सजा उसे कौन देते हैं? जज देते हैं, मीन्स न्यायाधीश, ओके। सो उस कोर्ट में कौन जज था? दैट वाज नसरुद्दीन हौजा, ओके। उन्होंने सारी बातें ध्यान से सुनी। लिसन, सी सेक्शन 2, नसरुद्दीन हौजा वाज द जज। He listened patiently to the innkeeper's complaint. Patiently मतलब बहुत धीरज से, धैर्य से उन्होंने इनकीपर की कंप्लेंट को सुना। And then he said, "Are you demanding payment for the smell of your soup?" आप अपने सूप की जो स्मेल है, उसका जो फ्लेवर है, उसकी सिर्फ स्मेल के लिए आपको पैसे चाहिए, उसकी डिमांड कर रहे हैं आप। So then नसरुद्दीन हौजा ने क्या किया? एक कॉइन्स का बैग लिया। कॉइन्स यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? COINS, कॉइन्स मीन्स सिक्के। सिक्के आपको पता है ना, 10 का सिक्का भी बहुत चलन में है, 1 का, 2 का, 5 का, है ना, ये सारे सिक्के कॉइन्स कहलाते हैं, ओके। सो उन्होंने क्या किया? एक बैग में कॉइन्स भरे और उसको शेक किया, हिलाया, खड़ खड़ खड़, ओके। तो उसमें क्या हुआ? क्लिंकिंग साउंड हुआ, जिंगलिंग साउंड हुआ, सिक्कों की टनटनाहट की आवाज आई और बोला ऑलराइट हियर इज योर पेमेंट। समझ गए? ये था तुम्हारा पेमेंट, ये है तुम्हारे लिए मतलब कीमत, तुम्हारे सूप को स्मेल करने की कीमत। The sum of these coins in exchange for the smell of your soup. सूप की स्मेल के बदले कॉइन्स की आवाज। Now the court is dismissed. और नसरुद्दीन हौजा ने क्या किया? कोर्ट को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। है ना इंटेलिजेंट, वेरी वेरी इंटेलिजेंट कैरेक्टर दिस नसरुद्दीन हौजा, दिस नसरुद्दीन हौजा। Okay students, so we have finished our story here. What you have to do, you have to write this words in your copy and learn their spellings and read this lesson. This lesson number 3 you have to read again and again. आपको रीडिंग करना है, मम्मा को रीडिंग करके दिखानी है, पापा को रीडिंग करके दिखानी है, दादा दादी के साथ बैठकर उनको ये स्टोरी सुनानी है, क्योंकि दादाजी दादी जी आपको स्टोरी सुनाते हैं ना। आज आप उनको एक नई स्टोरी
खुद सुनाना, उनको अच्छा लगेगा, है ना। तो होमवर्क के साथ साथ पहले हम एक एक्सरसाइज कर लेंगे इस स्टोरी की, देन आप होमवर्क लिखिएगा। ओके स्टूडेंट्स। सो एक्सरसाइज ए जो है वो आपको इसको आपको टीचर्स को सुनकर करना है, सो वी कैन नॉट डू दैट। देन एक्सरसाइज बी, you have to fill in the blanks and complete the flow chart that we will do in next period. Firstly, you can solve some funny exercises that are given on page number 9. You must solve them. I gave you that homework. Okay, so your homework is solve exercise G and H that are given on page number 9 of Pearls. Okay students, so this you have to do and the next exercises we will see in next period. और अगर ये exercises आपको hard लगे तो हम वापस से इनको देख लेंगे नेक्स्ट पीरियड में, बट आपको पहले ट्राई करना है। यू हैव टू ट्राई फर्स्टली टू सॉल्व इट। ओके बाय।